Hello students, today we are going to learn about multiplication. But before that, मैं पहले रिकैपिचुलेट कर देता हूँ आपका कि x वेरिएबल अगर आपका कहीं टर्म्स लिखा हुआ है तो उसके आगे का कोफिशिएंट जो होता है वो 1 हम एज्यूम करते हैं, पावर और डिग्री भी 1 एज्यूम करते हैं, डिनोमिनेटर भी 1 एज्यूम करते हैं। तो अब इसी पर हम कैलकुलेशन समझने वाले हैं। यहाँ फर्स्ट केस में हम लेकर चलते हैं दो सिंपल से ब्रैकेट x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2। तो यहाँ दो डिफरेंट इंक यूज़ की जा रही है ताकि आपको पता रहे कि कैसे आपको कैलकुलेशन को आपको नोट करना है। यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म के साथ, फिर सेकंड टर्म के साथ, फिर सेकंड टर्म को फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म के साथ और फिर सेकंड टर्म के साथ। इसे लिखने का तरीका क्या होता है, देखो फर्स्ट टर्म की फर्स्ट ब्रैकेट वैल्यू हमें लिखना है यहाँ पर विदाउट ब्रैकेट x, जो कि हमने ये लिख लिया है। इसके बाद जो सेकंड टर्म को हम लिखेंगे ब्रैकेट को, सेकंड ब्रैकेट की, उसे हमने विद इन ब्रैकेट लिखना है। फिर जो साइन जो भी होगा फर्स्ट के साथ वो प्लस ही लगाना है, प्लस का x। उसके बाद सेकंड वैल्यू जो हम लिखेंगे वो विद इन ब्रैकेट लिखेंगे। मैं डिफरेंट वैल्यू इंक इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि सेकंड ब्रैकेट की वैल्यूज़ को हम टर्म्स को हम हर बार विद इन ब्रैकेट नोट कर रहे हैं। अब फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू लिखा +1 और विद इन ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू को लिखा x। उसके बाद फिर फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू को फिर लिखा +1 और सेकंड ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू को फिर से लिखा 2। यहाँ जिसके आगे पॉजिटिव साइन है, क्योंकि सबके आगे पॉजिटिव साइन है, तो विद इन ब्रैकेट में ये जितने भी वैल्यूज़ लिखे हुए हैं ये सब पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव साइन को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए यहाँ हमने नहीं लिखा है। लेकिन अगर साइन नेगेटिव होंगे तो आपको विद इन ब्रैकेट नेगेटिव साइन लिखना होगा। इनिशियली फर्स्ट वैल्यू में भी हम कोई साइन नहीं लिखते हैं, तो वो भी हमारा पहले से ही अंडरस्टूड होता है कि वो पॉजिटिव ही है। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अगर कोई पावर नहीं होता तो पावर 1 मानकर चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाता है, ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 1 कोफिशिएंट 1 होता है, 1 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा 1 x टू द पावर 2। यहाँ सेकेंड आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा 2, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस ही आएगा, 2 1 जा 2 x। यहाँ मल्टीप्लाई होगा आपका तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा कोफिशिएंट के साथ तो 1x आएगा। 1 को हम कभी लिखते नहीं हैं। फाइनली 1 2 जार 2। अब लाइक टर्म्स को देखना है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसे हम एज इट इज़ उतार लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये दोनों सेम पावर वाले हैं, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो सेम लाइक टर्म्स जो होते हैं वो आपस में सिंप्लीफाई हो जाते हैं। दोनों पॉजिटिव टर्म्स होते हैं तो हम उन्हें ऐड करते हैं, साइन ग्रेटर नंबर का लगाते हैं। तो इन्हें हम ऐड कर देंगे, ऐड करने पर 2x प्लस 1x, यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं है तो कोफिशिएंट 1 माना जाएगा, तो 2x प्लस 1x मिलके हमारा 3x बनेगा। साइन जो लगेगा ग्रेटर नंबर का लगेगा, ग्रेटर नंबर हमारा 2x है तो हमने उसका साइन लगा दिया है पॉजिटिव, पॉजिटिव 3x। फाइनली 2 के साथ कोई पेयरिंग नहीं है तो इसे हम एज इट इज सिंपल ऐसे ही लिख देंगे। ये फर्स्ट केस की मल्टीप्लिकेशन थी आपकी। अब सेकंड केस में अगर हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहें थोड़ा सा और इसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। अब यहाँ हम सेकंड केस लेकर चल रहे हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3 विद इन ब्रैकेट, अब डिफरेंट इंक से फिर 3x माइनस 2। फिर से सेम प्रोसेस फॉलो होगा। पहली टर्म आपकी मल्टीप्लाई होगी पहले फर्स्ट टर्म के साथ, फिर सेकंड टर्म के साथ, फिर ये सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। लिखने का तरीका वही है, आपको वैसे ही शो करना है जैसे मैंने बोला था। फर्स्ट ब्रैकेट को आपको विदाउट ब्रैकेट लिखना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट ब्रैकेट की, सेकंड ब्रैकेट की डिफरेंट इंक यूज इसीलिए किया गया है, विद इन ब्रैकेट लिखना है। फिर आपको लिखना है प्लस का 2x, सेकंड ब्रैकेट की वैल्यू को फिर विद इन ब्रैकेट लिखना है -2। फिर आपने लिखना है +3, सेकंड ब्रैकेट की वैल्यू को फिर विद इन ब्रैकेट लिखना है 3x। फिर यहाँ लिखना है +3, सेकंड ब्रैकेट की वैल्यू को फिर से विद इन ब्रैकेट लिखना है -2। सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 2 3 जा 6x स्क्वायर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 2 जा 4x, ये प्लस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 3 3 जा 9x, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -3 2 जा 6। जो अकॉर्डिंगली मल्टीप्लिकेशन के रूल्स आपको बताए हैं उसी तरह से आपने मल्टीप्लाई करके साइन लगा देने।
अब यहाँ पर इसके लाइक टर्म्स देखने हैं, 6x² के साथ का यहाँ कोई भी नहीं है तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे 6x²। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनकी पावर सेम है। इन्हें हम सिंप्लीफाई कर देंगे, जब एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है तो उस केस में हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन ग्रेटर नंबर का लगाते हैं। ये ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9x माइनस 4x गिव्स यू 5x। तो यहाँ पर 5x आ जाएगा। साइन जो लगता है वो ग्रेटर नंबर का लगता है, ग्रेटर नंबर यहाँ 9 है तो 9 का साइन यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव 5x। 6x के साथ कोई भी यहाँ पर नहीं है कांस्टेंट टर्म्स, तो यहाँ पर आप इसे एज इट इज़ लिख देंगे। तो सेकंड आपका ये आपकी कैलकुलेशन आपकी हो गई है। बस ध्यान यही रखना है कि जो साइन का आपको ध्यान रखना है और लिखने का तरीका यही रखना है, तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। फैक्टराइजेशन जो हमने छोटी क्लासेस से हम करते आए हैं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप किस तरह से फैक्टराइज करते हैं। यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, 2x² प्लस में 4x प्लस में 2। प्रोसीजर ये होता है कि आपको फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर आपको रफली कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। ये रफ वर्क जो आप यहाँ करेंगे, यहाँ आप ये शो करेंगे कि जब फर्स्ट टर्म को आपने थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया है तो आपको क्या मिला है फाइनली, 2x² मल्टीप्लाइड बाय फाइनली थर्ड टर्म 2। दोनों ही पॉजिटिव है इसलिए यहाँ साइन नहीं लिखाया गया है। तो 2x 2 टू द 4 कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस का 4x² हमारा आ गया। अभी जो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म जो है आपका प्लस का 4x, इसके दो टुकड़े करेंगे जिनको आपको मल्टीप्लाई करने के बाद सेम वैल्यू आनी चाहिए प्लस का 4x²। तो इसमें सिंपली मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 2x और प्लस का 2x। प्लस 2x और प्लस 2x को आप अब जब ऐड करेंगे, आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, तो दोनों प्लस प्लस जब होते हैं तो हम उन्हें ऐड कर देते हैं, साइन ग्रेटर नंबर का आता है। तो इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो 2 और 2 4x हो जाएगा, साइन ग्रेटर दोनों एक बराबर है, प्लस का साइन ही लग जाएगा। अब अल्टीमेटली लास्ट में इसे आप मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे, जब प्लस का 2x है मल्टीप्लाई होगा प्लस के 2x के साथ, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होते हैं, आपका प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, तो साइन आपका प्लस का ही आता है। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ आपने प्लस का साइन लगाना है 2 टू द 4x²। यहाँ आप देखेंगे कि आपका प्लस का 4x² आ गया, मतलब ये दोनों आपके सेम आने चाहिए जो मैंने शेडेड किए हुए हैं। पहले टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है वो ही जो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है दो पार्ट में, उनका भी मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और आपस में उनको सिंप्लीफाई करने पर मिडिल टर्म ही आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख लेंगे 2x² और थर्ड टर्म को भी हम यहाँ एज इट इज़ लिखेंगे प्लस का 2, और बीच के जो हमने दो पार्ट किए थे प्लस का 4x, इसके बदले में हम यहाँ पर ये लिखेंगे प्लस का 2x और प्लस का 2x। तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया प्लस का 2x प्लस का 2x। ये मिडिल टर्म के बदले में हमने लिख दिया 4x के बदले में फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को एज इट इज़ लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें ब्रैकेट्स में ले लेंगे, ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़। अब जब इसे ब्रैकेट में लिया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस में 2x विद इन ब्रैकेट, देन प्लस का 2, यहाँ प्लस का साइन है आपका, और ये जो सेकेंड ब्रैकेट बनेगा आपका 2x प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा, जो साइन है वो ही रहेंगे। अब इसमें से नेक्स्ट स्टेप में कॉमन निकाला जाएगा। कॉमन देखते हैं तो यहाँ 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, साथ के साथ x भी है दोनों के पास, तो यहाँ पर आप 2x कॉमन निकाल लेंगे। अंदर आपका बचेगा 2 बाहर चला गया तो अंदर 2 नहीं बचेगा, 2 अंदर 2, एक x बाहर गया, अंदर x बचेगा, प्लस में ये सारा ही बाहर कॉमन चला गया तो उस केस में आपका 1 बचेगा। आपको चेक करना है कि आपने सही कैलकुलेट किया है या नहीं किया है, तो आप इसे फिर से मल्टीप्लाई करके देखिए। 2 1 2x² आपको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर सेम वैल्यू मिलेगी, फिर 2x को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 2, फिर आपको ये 2x मिलेगा। अगर ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको सेम वैल्यूज़ मिलती हैं जो पहले आपकी मल्टीप्लिकेशन से पहले थी, तो वो आपकी आपने जो कॉमन निकाला है वो सही निकाला है। इसी तरीके से अब यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट का कॉमन निकलेगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 और 2 कॉमन है, 2 बाहर कॉमन आएगा तो अंदर आपका बचेगा x प्लस में, फिर से यहाँ पूरा बाहर चला गया कॉमन तो 1 बचेगा। फाइनली जो ये दोनों ब्रैकेट होते हैं वो सेम बनते हैं। अगर ये ब्रैकेट सेम बनते हैं तो समझ लीजिए आपने पूरा क्वेश्चन अभी तक ठीक किया है। अब ये दोनों ब्रैकेट्स को हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 1 ये कॉमन निकल गया आपका बाहर। विद इन ब्रैकेट हमारा एक ये 2 बचेगा यहाँ पर 2x, और एक ये प्लस 2 बचेगा, बाकी वो आपका बाहर कॉमन चला गया है। अल्टीमेटली जो फैक्टराइज करने के बाद हमें जो आंसर मिला है वो आंसर हमें ये मिला है। अब सेकंड केस में हम इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। फिर से वही प्रोसीजर हम अपना रहे हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को हम यहाँ रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले ही हमारा स्टेप है x² को मल्टीप्लाई करना है हमें -10 के साथ, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलेगा -10x²।
मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल में हमारा प्लस का 3x है, तो मैं कैसे दो इसके पार्ट कर सकता हूँ जिससे मुझे मल्टीप्लिकेशन 10x² ही मिले माइनस का। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस का 5x और माइनस का 2x। प्लस का 5x और माइनस के 2x को जब हम आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा प्लस का 3x आएगा, क्योंकि जब एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन ग्रेटर नंबर का लगाते हैं। तो यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 में से 2 माइनस किया, 3x आ गया, साइन ग्रेटर नंबर का लग गया है। अब इसको हम फाइनली ये भी चेक कर लेते हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद प्लस के 5x को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 2x के साथ तो क्या हमें सेम वैल्यू मिल रही है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस का साइन आएगा और 5 टू 10 होगा, और x और x जो पावर होती है मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती है तो x की पावर 2 आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट और ये जो ब्रैकेट है, फर्स्ट जो हमारा पार्ट है और थर्ड पार्ट जो है वो सेम आ गया। फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके -10² आया था, और आपका मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद जो हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया उनकी भी मल्टीप्लिकेशन हमारी 10x² आ गई है। तो पेयर हमने सही निकाल लिए हैं, उसके दो टुकड़े सही कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे x², थर्ड वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे -10। बीच में मिडिल में जो हमने इसके जो पेयरिंग करी है, दो टुकड़े किए हैं 3x के, वो हम एज इट इज लिखेंगे प्लस का 5x और माइनस का 2x। ये हमने जो लिखा है ये 3x के बदले में लिखा हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका आंसर ये ही आने वाला है प्लस माइनस 2x होने के बाद। इसके बाद हम क्या करेंगे, वही हमें ब्रैकेट्स में लेना है। ये दो वैल्यूज ब्रैकेट में जाएंगी, ये ब्रैकेट में जाएंगी। तो पहली ब्रैकेट वैल्यू तो हम एज इट इज ले लेते हैं 2x² प्लस में 5x। बट सेकेंड वैल्यू को लिखने से पहले ये जो माइनस का साइन अब यहाँ आ गया है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो आपको एज इट इज ब्रैकेट में लिखना है, माइनस का साइन है तो जो सेकंड ब्रैकेट के ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये दोनों साइन आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x हो जाएगा ब्रैकेट में जाने के बाद, और माइनस का 10 आपका प्लस का 10 बन जाएगा। बेसिकली हम यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन निकाल रहे हैं। कॉमन निकालने के बाद ये आपका माइनस का साइन अंदर के सभी साइनों को चेंज कर देता है, क्योंकि जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे माइनस को प्लस के साथ और माइनस को फिर प्लस के साथ, तो अल्टीमेटली आपके दोनों माइनस के ही साइन आएंगे। यहाँ तक करने के बाद अब हमारा कॉमन निकालने का स्टेप आता है। इसमें से आपका x कॉमन निकलता है, फर्स्ट ब्रैकेट में x बाहर गया, 5x में से x बाहर कॉमन निकल गया, अंदर ब्रैकेट में 5 बचेगा। माइनस में यहाँ पर 2 की टेबल में दोनों आते हैं तो 2 ही कॉमन निकलेगा, क्योंकि x तो है ही नहीं दोनों के पास। तो 2 1 जा 2 प्लस में 2 5 जा 10। फिर देखिए यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 5 विद इन ब्रैकेट। अब जो बचेगा अंदर फिर से वही x माइनस 2 बचा रहेगा। तो फाइनली हमें फैक्टर्स जो मिले हैं वो x प्लस 5 और x माइनस 2 मिल गए हैं।